शांति। मेरा मिशन स्वस्थ भारत का ये पेज, जिस पर हम आज सुबह हमने 100 डेज सेलिब्रेट किए, 100 दिन हमने आज पूरे किए और उस 100 दिन की सेलिब्रेशन हम लोगों ने आज सुबह की। आज की इस इवनिंग सीरीज़ में, जिसे हमें 1 महीना हो गया और आज हम इस इवनिंग सीरीज़ की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। केवल मॉर्निंग सीरीज़ चलेगी। आज की इस इवनिंग सीरीज़ के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं और आज के इस इवनिंग सीरीज़ की शुरुआत के लिए मैं मेरे साथ मेरी टीम से मिसिस वीना धीर, मैं उन्हें माइक देता हुआ ताकि वो आज की इस इवनिंग सीरीज़ की शुरुआत कर सके। मिसिस वीना धीर। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मेरा मिशन स्वस्थ भारत आज अपना काफिला लेकर एक ऐसी जगह आकर पहुंचा है जहां पर सिखाया जाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है, जहां का वातावरण बहुत ही शुद्ध और शांत है, जहां का वातावरण पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। अंदर आते ही नेगेटिव माइंड्स डिसअपीयर हो जाते हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि हम अपने संबंध कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, जहाँ पर ये बताया जाता है कि मैं एक प्योर आत्मा हूँ, मैं एक डिवाइन आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। हाँ, आपका जो गेस है वो बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी को शिक्षिका निधि गुप्ता जी के साथ और अपने मुख्य शिक्षक दिनेश गुलाटी जी के साथ आ पहुँची हूँ सेक्टर 7 में ब्रह्म कुमारीज़ के आश्रम। बहन दीदी प्रेम जी के साथ उनके सानिध्य में, और मैं उनका अपनी टीम से बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ दिनेश गुलाटी जी की तरफ से और अपना मिशन मेरा स्वस्थ भारत की ओर से। जहाँ तक मैंने उनको काम करते हुए देखा है, दीदी को एक बहुत सरल और निर्मल स्वभाव की हैं, मुस्कान उनके चेहरे से कभी जाती नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अपने सेशन में हमें एक ये चीज़ ज़रूर बताएं कि वो इतना बड़ा आश्रम चलाते हुए मुस्कान को कैसे कायम रखती हैं। आई रियली वांट टू नो। और आज बहुत गर्व का विषय है। 2 ओकेजन्स हैं हमारे पास। एक तो हमारे मिशन स्वस्थ भारत ने 100 डेज पूरे किए हैं, जिनका पूरा का पूरा श्रेय हमारे मुख्य शिक्षक दिनेश गुलाटी जी को जाता है, और एक और गुरु पूर्णिमा। इसमें मुझे 2 कबीर के कपलेट्स याद आते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पा बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिला। हरि हरि ओम ओम शांति। ओवर टू मेरी को शिक्षिका निधि गुप्ता जी की ओर। थैंक यू वीना धीर मैम। ओम शांति। मेरा मिशन स्वस्थ भारत से मैं निधि गुप्ता आदरणीय प्रेम दीदी और यहाँ उपस्थित सभी बहनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ऑनलाइन कक्षा के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आपने जो ऑनलाइन शुभकामनाएं दी, शुभेच्छाएं, आशीर्वाद, उनके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो आप सभी को दिल की गहराइयों से नमन। गुरु होते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए और आत्मबोध के लिए। गुरु के बिना ना तो आत्मदर्शन होता है और ना ही परमात्मा दर्शन। और दिनेश गुलाटी सर ने हमें योग के मार्ग पर चलना सिखाया, और आज हमारा भी लक्ष्य भारत को स्वस्थ करने का है। तो मैं दिनेश गुलाटी जी
और आप सभी को बहुत बहुत वंदन और दिल की गहराइयों से आप सभी का कोटि कोटि आभार। एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। एक दुनिया नई हम दिखाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पवन में। आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पवन में। सात कोमल की खिड़की को खोलो, भर लो आनंद अंतःकरण में। एक अनुभव नया हम कराते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। दो घड़ी जग के बंधन को तोड़ो, ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो। दो घड़ी जग के बंधन को तोड़ो, ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो। आज बेला है मंगल मिलन की, झूठी माया के जंजाल छोड़ो। एक महाज्योति से हम मिलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, मेरी बहनों बनो राजयोगी। योग का पल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे एक रोशनी में। योग का पल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे एक रोशनी में। दूर तुमसे रहेगा अंधेरा, तुम रहोगे सदा चांदनी में। एक स्वर्गीय दर्शन कराते तुम्हें, आओ
नीलम बटला मैम, आप अपने उद्गार रखें। मैं नीलम बटला, योग शिक्षिका। मेरा मिशन स्वस्थ भारत के पेज से आज लॉकडाउन के पीरियड से स्टार्ट हुआ 100 डेज सक्सेसफुली कंप्लीट करता हुआ हमारा ये योग सेशन आप सबकी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम आशा करते हैं कि इस मिशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आप सबका प्यार और स्नेह मिलता रहे। आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हमें यहाँ आने का मौका मिला, दिल को बहुत ही खुशी हुई है। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथों में उसके हाथ है। ईश्वरी अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो खींच ना पाया है। समय से ज़्यादा भाग्य से पहले बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो खींच ना पाया है। सामने वो दिन रात है, सामने वो दिन रात है। प्यार की बरसात है, प्यार की बरसात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। डरने की क्या बात है। ओम शांति 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 ओम। धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरह खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते रहें ज़िंदगी में और आगे बढ़ें, योग करें और दूसरों को भी योग के लिए प्रेरित करें। मेरा मिशन स्वस्थ भारत की ये मुहिम आज इस पवित्र पावन स्थान पर
प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में कि कर्नाटक के सेक्टर 7 में प्रेम बहन जी के सानिध्य में हमें बैठने का मौका मिला। ऐसी पवित्र आत्मा जिनके केवल पास बैठने से ही पवित्रता आने लगती है, मन को शांति, मन को ठंडक मिलती है और एक सुकून सा मिलता है। ऐसी पवित्र आत्मा मैं हृदय की गहराई से कोटि कोटि नमन करता हूँ ऐसी आत्मा को कि हमें उनका सानिध्य मिला। और अब समय ना लेता हुआ मैं चाहूँगा कि आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और हमारे 100 डेज की सेलिब्रेशन पर और लास्ट इवनिंग सीरीज की आज समाप्ति पर वो अपना आशीर्वचन देकर और हमें राजयोग से जोड़ते हुए हमारा मार्गदर्शन करें और हमें कृतार्थ करें। प्रेम बहन जी। ओम शांति। आज बहुत खुशी का मौका है कि हम सबके बीच में मेरा मिशन स्वस्थ भारत के मुख्य शिक्षक हमारे अति स्नेही भ्राता दिनेश गुलाटी जी और उनके साथ साथ मेरा मिशन स्वस्थ भारत के और शिक्षिकाएं, हमारी प्यारी प्यारी बहनें हम सबके मध्य पधारे हैं। तो आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सभी के पधारने पर मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप अपने ही घर में आए हैं, अपने पिता परमात्मा के घर में आए हैं। आप मेहमान नहीं लेकिन आप होस्ट हैं इस घर के, क्योंकि आपका अपना ही घर है। दो बातों की बहुत खुशी है आज। एक तो आज गुरु पूर्णिमा है, हम कहेंगे सतगुरु पूर्णिमा, क्योंकि जैसे हम सुन रहे थे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चित आनंद स्वरूप, ज्ञान शांति प्रेम सुख शक्ति पवित्रता के समुंदर अथवा सागर, इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप वो परम पिता परमात्मा, जिनकी महिमा हम आज तक सुनते आए। सब समुद्रों की स्याही बनाओ, सब जंगलों की कलम, पूरी पृथ्वी का कागज, तो भी हम उनके गुणों का वर्णन बखान नहीं कर सकते। तो ऐसी सर्वोत्तम सत्ता, ऐसी सर्वोच्च सत्ता जिनको हम कह सकते हैं कि पिताओं के भी परम पिता, शिक्षकों के भी परम शिक्षक, रक्षकों के भी परम रक्षक और गुरुओं के भी सतगुरु, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सर्व को गति सदगति प्रदान करने वाले वो निराकार परम पिता परमात्मा शिव, जो हम सबके सतगुरु हैं और हम सबको वो मानव से देव बनाने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं, अवतरित हुए हैं और अपने अनंत ज्ञान के द्वारा हम सभी आत्माओं को आकर सींच रहे हैं। भक्ति मार्ग में हम सब उनको पुकारते रहे और गाते रहे कि हे प्रभु, हे ज्ञान सूर्य, और ये भी कहा ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, ऐसा हमने गाया। तो हम सब की पुकार सुनकर वो हमारे सतगुरु परम पिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है। स्वयं परमात्मा हम सभी को अपनी शिक्षाओं से नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी और मानव से देवत्व की ओर अग्रसर करने के लिए इस धरा पर पधारे हैं। तो इसलिए हम सभी मिलकर के आज अपने सतगुरु पिता परमात्मा को कोटि कोटि
नमन करते हैं और आप सभी महान आत्माएं जो इस शुभ अवसर पर यहाँ पधारे हैं, आपको आज इस गुरु पूर्णिमा के सुंदर अवसर पर, खुशी के मौके पर बहुत बहुत दिल की बधाइयाँ देते हैं, बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और दूसरी खुशी हमें ये है कि आज मेरा मिशन स्वस्थ भारत की ओर से ऑनलाइन मेडिटेशन कराते हुए 100 डेज हो गए हैं। तो ये भी कोई कम खुशी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे भ्राता दिनेश गुलाटी जी इतने सक्रिय हैं, इतने एनर्जेटिक हैं। मैं कहूँगी कि इनके रोम रोम के अंदर इतना उमंग, इतना उत्साह, इतनी खुमारी और इतना नशा है, ऐसे जज्बात हैं, ऐसे जुनून हैं। इनको लगता है कि एक एक आत्मा को ये मैं मेडिटेशन सिखा करके स्वस्थ बना दूं, हर कोई निरोगी बन जाए, हर किसी को कंचन काया प्राप्त हो जाए, बीमारियों से मुक्त हो जाए। ऐसी शुभ इच्छा इनकी है, जिसके अंतर्गत इन्होंने 100 डेज एकदम पंक्चुअल और रेगुलर ये मेडिटेशन सभी करनाल वासियों को सिखाया ऑनलाइन। तो इतने सुंदर जो कर्तव्य कार्य इन्होंने, शुभ कार्य ये किया, उसके लिए हम भ्राता दिनेश गुलाटी जी को और इनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत 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 मुबारक देते हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आप सभी स्वीकार कीजिए हमारी शुभ कामना और शुभ भावना को। और मैं कहूँगी कि ऐसे हमारे भाई साहब पूरे स्वस्थ रहें, एनर्जेटिक रहें और जो है तन मन से स्वस्थ होते हुए, रहते हुए सभी को ये शिक्षाएं देते हुए सबको स्वस्थ रखने के लिए प्रेरणा देते ही रहें। और अभी हम बात करते हैं, जैसा हमारी बहन जी कह रहे थे, राजयोग मेडिटेशन की। तो जैसे फिजिकल योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी इम्पोर्टेंस को हम सभी जानते हैं कि जब हम फिजिकल मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है, अनेक बीमारियों से हम मुक्त हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, हम अपने ऑर्गन्स को जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरह से चाहें कंसंट्रेट कर सकते हैं। परंतु मन की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए साइड बाय साइड हमें राजयोग मेडिटेशन सीखने की भी बहुत ज़रूरत है। जैसे शारीरिक योग सीखने से हमारी इम्यूनिटी पावर शरीर की बढ़ती है, ऐसे ही राजयोग मेडिटेशन सीखने से हमारे मन की इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है। तो दोनों ही चीज़ों का आपस में बहुत संबंध है, क्योंकि हमारा जो जीवन बना है वो शरीर और आत्मा दोनों के संबंध से बना है। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भी हम मन का मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान बार बार अपने शरीर की तरफ खींचता रहेगा। लेकिन अगर हम फिजिकल मेडिटेशन से शरीर को तो स्वस्थ कर पाएं, लेकिन राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास न करते हों तो हमारा मन पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो पाता, और फिर जीवन में आने वाली जो सरकमस्टांसिस हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की उलझन और समस्याएं हैं, उनके ऊपर ओवरकम करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। और आज के इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि लोग जिनकी मानसिक शक्ति डेवलप नहीं है, मन की इम्प्योरिटी पावर उनकी है नहीं, तो वो कितने इस परिस्थिति में परेशान हैं, कई तो कितने टेंशन में हैं, कोई डिप्रेशन में हैं, जा रहे हैं, और यहाँ तक कि कोई आपघात भी कर रहे हैं। तो उसकी वजह यही है, अगर राजयोग का मेडिटेशन अपने जीवन में सीख लें तो एक लाइन में अगर मैं राजयोग का अर्थ आपको बताना चाहूँ तो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की ओर चैनलाइज करना ही, या कहें अपने नकारात्मक संकल्पों को सकारात्मक संकल्पों की ओर चैनलाइज करना ही राजयोग कहलाता है। और आज हम देखें तो हर बात मन से शुरू होती है।
आज 80-90% बीमारियां ऐसी हैं जो आज मानसिक तनाव के कारण मनुष्य को हो रही हैं। इसलिए मन को मोल्ड कैसे करें, मन को चैनलाइज कैसे करें, मन को कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, इम्यूनिटी पावर मन की कैसे बढ़ाएं, उसकी कला हमें राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से सभी को अवश्य ही सीखनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि राजयोग का मीनिंग क्या है। तो राजयोग में हम लेते हैं पहले योग का अर्थ क्या है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। इसे हम संबंध, मिलन या कनेक्शन भी कह सकते हैं। जैसे दो व्यक्ति या वस्तु के अलग होने को वियोग कहा जाता है, ऐसे ही दो के मिलने को योग कहा जाता है। योग का अति सरल अर्थ अगर हम कहें तो योग का मतलब होता है किसी को याद करना। तो मैं कहूँगी कि प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी वास्तव में योगी हैं, सब योगी हैं, क्योंकि सारा दिन हम किसी न किसी व्यक्ति को, वस्तु को, वैभव को, परिस्थिति को, प्रॉब्लम को, किसी न किसी को याद करते ही रहते हैं। तो जिस समय हमारा मन जिस विषय में सोच रहा होता है तो उसके साथ हमारा योग हो जाता है, हम मन से उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो योग का मतलब जोड़ होता है। अब राजयोग का मतलब क्या है? जो राज शब्द है वो अपने आप में बहुत गहन रहस्य लिए हुए होता है। राजयोग अर्थात वो योग जो हमें अपनी इंद्रियों पर राज करना सिखा दे। आज मैक्सिमम लोग इस बात से दुखी हैं कि उनका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, यानी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इसलिए व्यक्ति कई बार क्या कहता है कि मैं आपको ऐसा कहना नहीं चाहता था, परंतु क्या करूं, मेरे मुख से ऐसा निकल गया। मैं ये सुनना नहीं चाहता था, परंतु कान को कोई खिड़की दरवाजा तो है नहीं जिसको मैं बंद कर लेता, मेरे कान में ये बात चली गई। मैं ऐसा देखना नहीं चाहता था, परंतु आंखें बड़ी चंचल और धोखेबाज हैं, मैंने आंखों से ना चाहते हुए भी देख लिया। या जो कर्म मैं नहीं करना चाहता था वो मुझसे हो गया। अब इसका साफ साफ अर्थ ये है कि आज हमारा अपनी ही इंद्रियों पर राज नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इससे भी अधिक विडंबना ये है कि आज हमारा सेल्फ कंट्रोल तो है नहीं, परंतु हम दूसरों पर कंट्रोल ज़रूर करना चाहते हैं। घर में भी मान लीजिए फादर ड्रिंक करता हो, स्मोकिंग करता हो, लेकिन अपने बच्चों को कहे बेटा नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, तो हम समझते हैं कि उसके बच्चे उसकी बात को मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि कहा जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं तब तक औरों पर कंट्रोल किसी भी हालत में हम नहीं कर सकते। इसी तरह से मन की बात है, लोग मन के लिए भी यही कहते कि मन बड़ा चंचल है, बहुत पापी है, हवा से भी तेज चलता है, घोड़े की तरह दौड़ता है। इस मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। परंतु प्रिय भाइयों और बहनों, अगर मन को कंट्रोल करना इतना ही कठिन होता तो परम पिता परमात्मा श्रीमद् भागवत गीता में हमें मन मना भव या माम एकम याद करो या मन को मेरे में लगाओ, मन से मुझे याद करो, ऐसी आज्ञा हम बच्चों को क्यों देते। इट मीन्स पॉसिबल है, तभी परमात्मा ने हमें ऐसी आज्ञा दी है। लेकिन हमें सिर्फ अपने मन को लगाने की युक्ति और विधि नहीं आती, और कहा जाता है बिना विधि के सिद्धि नहीं मिला करती। तो अब वो विधि क्या है, वो युक्ति क्या है, वो टेक्निक क्या है, जिससे हम अपने मन को उस परम पिता परमात्मा में एकाग्र करें, अर्थात हम राजयोग मेडिटेशन कर पाएं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से
कोई छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में चाकू है, हम बड़े हैं, समझदार हैं, तो हम चाहते हैं उस बच्चे के हाथ से चाकू ले लें ताकि बच्चा हाथ काट ना बैठे। अगर हम विधि ठीक अपनाते हैं तो बात ठीक है, अन्यथा अगर आप उस बच्चे के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करेंगे तो उसका या आपका हाथ कटने की संभावना रहेगी। लेकिन उस बच्चे को अगर आप कोई फल या कोई खिलौना पकड़ा देंगे, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो बच्चा अपने ही आप चाकू को एक साइड में फेंक देगा, फल खाने में या खिलौने से खेलने में मस्त हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे मन की बात है। अगर हम अपने मन को अच्छी चीज़ देते हैं, सकारात्मक चिंतन देते हैं, आत्मचिंतन देते हैं, परमात्मा चिंतन देते हैं, कर्म थ्योरी का चिंतन देते हैं, मेडिटेशन का चिंतन देते हैं, इस वर्ल्ड ड्रामा का चिंतन देते हैं, तो अवश्य ही हमारा मन इन सकारात्मक ज्ञान के रत्नों से खेलना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी है या इंटरोगेटिव साइन के थॉट्स हैं, वो अपने आप उन नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देगा। कहा भी जाता है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो हमारा मन भी एक है, चाहे हम उसमें सकारात्मक संकल्प भर दें और चाहे उसमें नकारात्मक संकल्पों को स्थान दे दें। अगर सकारात्मक संकल्प होंगे तो वो धारा हमें परमात्मा की तरफ बहाए ले जाएगी, और अगर नेगेटिव थॉट्स होंगे तो इस दुनियादारी के बाह्य मुखी चकाचौंध में हमको आकर्षित कर लेंगे। तो इसलिए हम अपने मन को पॉजिटिव करें। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस घोर कलयुगी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, इस कदर बढ़ चुकी है कि व्यक्ति का सकारात्मक सोच पाना जैसे कि बहुत कठिन हो गया है। नेचुरल वे में वो नेगेटिव ही हर बात को सोचता रहता है, क्योंकि उसको चारों तरफ से आज मिल भी क्या रहा है। अगर हम देखें तो सुबह उठते ही लोग कई बार टीवी खोल लेते हैं, उस टीवी से भी उनको अगर कोई न्यूज़ तक भी मिलती है तो न्यूज़ भी नेगेटिव से नेगेटिव मिलती है। अन्यथा कोई सीरियल, फिल्म्स या कुछ भी देखते हैं तो अधिकतर देखा जाता है कि नेगेटिविटी ही परोसी जा रही है। दूसरा देखिए कि आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो फर्स्ट सेकंड पेज पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक परोसा जा सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और देखने में आता है कि जो पॉजिटिव, सकारात्मक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल न्यूज़ होती हैं उनको किसी कोने में बहुत मुश्किल से बहुत कम स्पेस दिया जाता है। और दूसरी बात, आप किसी व्यक्ति के पास आज बैठेंगे तो हर व्यक्ति आज उसका मन जो है वो कितना परेशान है, उलझन में है, कितना वो टेंशन में है। जब आप उसके पास बैठेंगे तो अवश्य ही अपने मन के अंदर भरी हुई जो भी व्यर्थ बातें हैं वो आपके ऊपर उड़ेलना चाहता है, फुर्सत पाकर आपको दे देना चाहता है, खुद थोड़ा औरों को बांट करके वो रिलैक्स होना चाहता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, अब जैसा हमारा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट होता है। अगर आप देखिए चक्की के अंदर आप नमक डालते हैं तो पीस करके नमक बाहर निकलता है, अगर आप उसमें चीनी डालते हैं तो पीस करके चीनी बाहर निकलती है। इसी तरह से अपने मन रूपी चक्की में हम जो डालते हैं सारा दिन वही अंदर मतलब मंथन होता है, चिंतन होता है, यानी वो पिसता रहता है और फिर वही आउटपुट होती है, वही बाहर निकलता है। कैसे बाहर निकलता है? हमारी आइज़ के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा, हमारे एक्सप्रेशन के द्वारा, हमारे रिलेशनशिप के द्वारा, वही कुछ फिर हमारे द्वारा अन्य लोगों को परोसा जाने लगता है। तो इसलिए कहा कि सकारात्मक चिंतन अधिक से अधिक हम करें। हो सकता है कि इस राजयोग मेडिटेशन को सीखते हुए शुरू में थोड़ी सी
मेहनत हो सकती है, क्योंकि कोई भी नया काम जब सीखा जाता है तो उसमें अवश्य मेहनत होती है और बाद में वही काम बाएं हाथ का खेल लगना शुरू हो जाता है। हो सकता है आप शुरू में अभ्यास इनिशियल स्टेज पर स्टार्ट करें तो आपके 10 थॉट में से 9 थॉट नेगेटिव हों और एक ही पॉजिटिव हो, फिर और थोड़ा बढ़ें आगे तो आपके 2 पॉजिटिव 8 नेगेटिव थॉट हों, फिर और आगे बढ़ने पर 3 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, ऐसे करते 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 सकारात्मक थॉट्स की आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाएगी और वो क्वालिटी वाले थॉट्स होंगे क्योंकि वो पॉजिटिव थॉट होंगे। तो इसलिए कहा कि राजयोग मेडिटेशन हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना सिखाता है और पॉजिटिव थॉट से हमारी मन की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, यानी मन का सशक्तिकरण होता है। जब मन सशक्त हो जाता है तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हम ओवरकम करना शुरू कर देते हैं। इजी गोइंग पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी हम राई या रुई समझकर फूंक मारकर उड़ा देते हैं। और अगर हमारा मन व्यर्थ सोचता रहता है तो हमारे मन की सारी शक्तियाँ धीरे 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 लीक होती रहती हैं। उसी तरह जैसे किसी घड़े के अंदर छेद होता है छोटा सा, तो उसके अंदर भरा हुआ पानी धीरे धीरे रिस करके वो घड़ा खाली हो जाता। तो ऐसे ही मन की बात है कि मन की सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाने के कारण फिर छोटी सी परिस्थिति भी जीवन में अगर आती है तो व्यक्ति उसको सोच सोच करके बड़े से बड़ा पहाड़ जैसी परिस्थिति समझ लेता है, उसके ऊपर वो ओवरकम नहीं कर पाता है। तो इसलिए कहा कि राजयोग मेडिटेशन हमें अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि और स्थूल कर्मेंद्रियां जो हमारे शरीर की हैं उन सभी के ऊपर राज करने की कला सिखाता है। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में ये बताया जाता है कि आत्मा एक राजा है और राजा का जो है स्थान कौन सा होता है? सिंहासन होता है। और अगर वो राजा सशक्त होता है, बुद्धिमान होता है, तो उसके मंत्री, उसकी प्रजा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और उसके राज्य में सुख शांति बनी रहती है। अगर वो राजा कमजोर होता है और सीट से उतर जाता है तो कोई भी मंत्री प्रजा कोई भी उसका कहना मानना नहीं मानता और प्रजा और मंत्री आपस में एक हो जाते हैं, राजा के ऊपर ही हावी होने की बात सोचने लगते हैं। सो प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम सोचते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मन बुद्धि संस्कार ये मेरे मंत्री हैं, शरीर की इंद्रियां ये मेरी प्रजा हैं, हो ही नहीं सकता कि ये मेरा कहना ना माने, ये मेरे ऑर्डर के अनुसार न चलें। तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा और इस सुंदर चिंतन के द्वारा ये कला हमारे मन में डेवलप हो जाती है कि हमारी सारी कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर पर चलना शुरू हो जाती हैं और हमारे जीवन रूपी राज्य के अंदर सुख शांति बनी रहती है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, समझने की बात यही है कि आत्मा का उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ जो मिलन है, जोड़ है, रिलेशन है, कनेक्शन है, इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। तो मन को सशक्त करने के लिए अवश्य ही सर्वशक्तिमान परमात्मा से हमें अपने मनोविचारों की जो जंजीर होती है, जो तार होती है, उसको जोड़ना होता है, परमात्मा से कम्युनिकेट करना होता है। तो परमात्मा जो अनंत गुणों के सागर हैं, तो रेस्पॉन्स में वो सारे ही गुण और शक्तियाँ हम आत्माओं को देना, हम हमारी ओर प्रवाहित करना स्टार्ट करते हैं। जैसे
स्थूल रूप में भी अगर देखा जाए, आप अपने घर में लाइट चाहते हैं तो पावर हाउस से आ रही वायर के साथ घर की वायर का कनेक्शन जोड़ा जाता है और ठीक कनेक्शन जुड़ जाने पर 1 सेकंड में सारा घर जगमगा उठता है। और घर में हम अनेक प्रकार के स्विच लगाते हैं, जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो ये स्विच ऑन करते हैं और वही चीज़ हमें मिलनी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने पावर हाउस से कनेक्शन लिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जब उस सुपर पावर, सुप्रीम एनर्जी जिसको हम कहते हैं, उस सुप्रीम सोल के साथ जब हमारी सोल रूपी एनर्जी का कम्युनिकेशन होता है, तो सिर्फ हमको फिर संकल्प रूपी स्विच ऑन करने की ज़रूरत होती है। आपको जो भी गुण, जो भी शक्ति चाहिए वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। परंतु इसमें भी विधि ये है कि हमें पहले स्वयं के स्वरूप को जानना होता है, क्योंकि कहा जाता है जब तक खुद को नहीं जाना, खुदा को नहीं जान सकते। तो खुद की पहचान जो राजयोग मेडिटेशन हमें देता है कि हम ये नश्वर शरीर नहीं है जो बाहर से नज़र आ रहा है, अपितु हम इस शरीर के अंदर यहाँ भ्रिकुटी के मध्य विराजमान एक चेतन शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा है। मन बुद्धि संस्कार सहित हम वो चैतन्य शक्ति हैं जो इस शरीर रूपी गाड़ी को ड्राइव और कंट्रोल कर रही हैं। और जैसे शरीर को हम भोजन देते हैं, पानी देते हैं और कई प्रकार के पदार्थ खिला करके इसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, इसी तरह से मन के सशक्तिकरण के लिए हमें परमात्मा से ज्ञान की, उनके साथ ध्यान की और उनके साथ कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो हमारे अंदर जो हमारी सोल के अंदर 7 वैल्यूज़ होती हैं, जिसके कारण ही हम आत्मा को सतोगुणी बोलते हैं। तो 7 गुण या 7 कोर वैल्यूज़ आत्मा की कौन कौन सी हैं, उसको जानना भी हमें अति आवश्यक है। आत्मा अपने निजी स्वरूप में ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप है और परमात्मा इन्हीं गुणों के समुंदर हैं, सागर हैं। तो आत्मा रूपी गागर को उस परमात्मा सागर के साथ जोड़कर उनसे अपने आप को भरपूर करना होता है, उनसे अपने आप को भरना होता है, क्योंकि ये गागर रीबर्थ लेते 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 खाली हो जाती है। जिस प्रकार आप कोई बैटरी को यूज़ करते रहें परंतु उसको चार्ज ना करें तो आखिर क्या होगा। मोबाइल की बैटरी भी सुबह उठते ही आप फुल 100 उसको चार्ज कर लेते हैं ताकि सारा दिन कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, लेकिन आप यूज़ करते रहें, चार्ज ना करें तो ज़रूर प्रॉब्लम आने की संभावना है। इसी तरह से सोल रूपी जो बैटरी है, सुप्रीम सोल रूपी जनरेटर पावर हाउस के साथ विचारों के माध्यम से जब हम इस सोल का कम्युनिकेशन करते हैं तो अवश्य ही इन गुणों से हम भर जाते हैं और इन फिर गुणों का कनेक्शन हमारे शरीर के साथ भी रहता है, क्योंकि शरीर के अंदर ही हमारी आत्मा विद्यमान है। तो आत्मा से निकलने वाली जो हर पल इन गुणों की तरंगें हैं वो हमारे शरीर में प्रवाहित होती हैं और वो हमारे एक एक ऑर्गन के ऊपर जो है अपना पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। जैसे व्यर्थ संकल्प की हमारी जो रेजीज होती हैं वो शरीर की हर कर्मेंद्री के ऊपर नेगेटिव असर डालती हैं, जिसके कारण अनेक बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। लेकिन आत्मा की जो कोर वैल्यूज़ हैं, जब परमात्मा से कम्युनिकेशन से वो चार्ज हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, तो शरीर के ऑर्गन्स पर किस तरह से वो पॉजिटिव असर डालती हैं। जैसे पवित्रता की किरण जो परमात्मा से हमें प्राप्त होती हैं, उस किरण को हम कह सकते हैं कि वो नारंगी या भगवा रंग की किरण होती है, जो कि हमारे पूरे जो स्किन है, स्किन प्रॉब्लम, उसको इफ़ेक्ट करती है, उसको ठीक करती है। इसी तरह से जो सुख की किरण सुख के सागर से हमें प्राप्त होती है वो हमारे लीवर को ठीक करती है। इसी तरह से जो ज्ञान की किरण आती है वो हमारे मस्तिष्क को सदा चार्ज रखती है।
जो लव की किरण परमात्मा कहते हैं ना, तो प्यार का सागर है, तो प्यार के सागर से जो किरण आती है वो हमारे हार्ट को प्यार से फुल रखती है और हमें हार्ट प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एक एक मतलब कहने का जो गुण है, जो रेजेज हैं परमात्मा की, वो हमारे शरीर के एक एक अंग के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे कि हम एकदम स्वस्थ होते हैं, मन से भी स्वस्थ और तन से भी स्वस्थ। तो इसलिए कहा राज योग का मतलब ही है अपने स्थूल सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करना, परमात्मा से मन बुद्धि का कनेक्शन रखना, उस कनेक्शन के माध्यम से हमारी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, हमारी जजमेंट पावर बढ़ती है और अनेक शक्तियों का हमारे मन में विकास होता है और हमारे रिलेशनशिप के अंदर कितना संबंधों में मधुरता आती है। ये सब अनेक फ़ायदे जिसका कि वर्णन करना भी असंभव है, इतने अनेक फ़ायदे हमें इस राजयोग मेडिटेशन से होते हैं। तो समय को देखते हुए आज हम बस यहीं पर पूरा करना चाहेंगे और 2-3 मिनट हम मेडिटेशन ज़रूर। इतना सुंदर भाव चले कि मन नहीं करा कि आप रुके, तो मेरी आपसे करबद्ध विनती कि थोड़ा सा अपने विचार हो रखिए। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, जिस आनंद के सागर की बात आप कर रहे हैं वो सच में आनंद ऐसे लग रहा है कि आनंद बरस रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप 5 मिनट, कोई बात नहीं, हम आपके सानिध्य को और लेना चाहेंगे। आप 5 मिनट के लिए और अपने अच्छे विचार हमारे साथ रखिए। ठीक है। तो जैसा कि हम मन की बात कर रहे थे, तो दुनिया में भी लोग कहते हैं कि मन जो है वो एक घोड़ा है, बड़ा तूफानी घोड़ा है। इस मन को कंट्रोल करना तो बहुत असंभव है, बड़ा कठिन है। परंतु जैसे किसी घोड़े के ऊपर अगर आप सवार होते हैं, उस घोड़े की आप लगाम नहीं पकड़ते, उस घोड़े को ठीक से आप दिशा नहीं देते, तो बेलगाम दिशाहीन घोड़ा जिसके ऊपर आप सवार हुए हैं तो क्या हालत करेगा आप सोच सकते हैं। लेकिन उसी घोड़े के ऊपर सवार होते ही अगर आप उसकी लगाम को कस के पकड़ लेते हैं, उसको सही दिशा देना शुरू करते हैं, बीच में थोड़ा भी घोड़ा अगर थोड़ा अपना पथ दूसरी तरफ ले जाना स्टार्ट करता है, उसकी लगाम खींचकर फिर आप उसको सीधे पाथ पर ले जाते हैं, तो वही घोड़ा 10-20 माइल की आपको सैर कराता है, किसी डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचाता है, आपका टाइम एनर्जी किसी खाते में जाता है। तो इसी तरह से मन रूपी घोड़े की बात हम करते हैं कि आज मन रूपी घोड़ा दिशाहीन और बेलगाम दौड़ता जा रहा है और अवश्य ही जो दिशाहीन और बिगर कंट्रोल वाला मन होगा, ये मन रूपी घोड़ा आखिर रिजल्ट क्या देगा हम सोच सकते हैं। आज जो जगत में अधिक से अधिक टेंशन और डिप्रेशन के जो केस हैं वो इसी वजह से हैं कि आज मनुष्य आत्माओं को ये टेक्निक पता नहीं है कि अपने मन रूपी घोड़े पर हम लगाम कैसे दें। पर ये जानना ज़रूरी है कि मन रूपी घोड़े की लगाम क्या है। मन रूपी घोड़े की लगाम है बुद्धि। बुद्धि है हमारी जजमेंट पावर, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका डिसीज़न लेती है हमारी बुद्धि और हम बुद्धि रूपी लगाम को एक तरफ रख देते हैं और मन रूपी घोड़े को बेलगाम दौड़ने देते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरा 24 आवर हमारा मन रूपी घोड़ा दौड़ता रहता, क्योंकि मन का जो है ड्यूटी भी यही है, थॉट क्रिएट करना। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट थॉट, ये 4 प्रकार के थॉट क्रिएट करता ही रहता है।
सोते जागते उठते बैठते खाते पीते यात्रा करते आप चेक करते हैं, हर वक्त मन जो है वो थॉट क्रिएट करता है। पर मन पर अटेंशन देना कि वो किस क्वालिटी के थॉट क्रिएट कर रहा है, ये अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरा उसके ऊपर ज़रूर चाहिए, जो पहरा आज कोई लगाता नहीं है। इसीलिए मन मर्जी से सोचता रहता है, इसलिए मन पर मनोबोझ हो जाता है, मन पर मनोबोझ हो जाता है, इतना बोझ हो जाता है कि व्यक्ति दब जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो जैसे एक घोड़ा सुबह से शाम तक दौड़ता जाए दौड़ता ही चला जाए बिना ब्रेक के, तो क्या होता है, वो थक के गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। इसी तरह से जो मन सोचता ही जाएगा, उसको पता ही नहीं फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कोमा कहाँ लगाना है, कुछ भी नहीं है, तो वो मन भी इसी तरह से टेंशन डिप्रेशन में आ जाएगा। तो इसलिए कहा उसकी लगाम ज़रूरी है। दूसरी बात, मन को कहा जाता है कि मन एक चंचल बच्चा है। राइट है, थोड़े समय के लिए सोच लेते हैं कि मन एक बच्चा है। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर उसके पेरेंट्स समय रहते सिखाते नहीं हैं छोटी छोटी अच्छी बातें, तो क्या होता है कि वो बच्चा बहुत बिगड़ जाता है। जब बहुत बिगड़ जाता है, हाथों से निकल जाता है, तब वो माँ बाप इरिटेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। परंतु सोचने की बात है कि गलती किसकी है? क्या बच्चे की गलती है? नहीं। बच्चे को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय दिया होता, बच्चे को थोड़ी थोड़ी समझ दी होती, तो बच्चा लायक बन जाता, ओबीडियंट बन जाता। तो आज हम अपने मन रूपी बच्चे को समय नहीं देते, लोग समय नहीं देते। कई बार उनको कहा जाता है समय निकालो स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेडिटेशन के लिए, परंतु वो कहते नहीं, समय नहीं है, बहुत कार्य हैं, क्या करें, चाहते हैं, टाइम नहीं है। तो जब हम अपने मन के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, जब हम अपने आप से नहीं बात करेंगे, जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा मन भी एक चंचल बच्चे की तरह इतना तूफानी हो जाएगा कि जब आप कभी निकालेंगे भी थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन में बैठने के लिए, तो ये मन इतनी उछल कूद करता रहेगा कि आप रह कर दुखी हो जाएंगे और 10-20 मिनट बैठकर आप परेशान होकर उठ जाएंगे कि क्या करें, मन तो लगता ही नहीं है, कंसंट्रेट होता ही नहीं है, इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि वैसे भी जब हम शांत खड़ा पानी होता है उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, अगर पानी हलचल में होता है तो अपना रिफ्लेक्शन कोई देख नहीं पाता। इसी तरह से सारी दिनचर्या के अंदर तो हमें समझ में नहीं आता हमारा मन किधर दौड़ रहा है, कहाँ भाग रहा है, किधर अट्रैक्ट हो रहा है, परंतु जब हम शांत होकर मेडिटेशन में बैठते हैं उस समय पता चलता है कि मन जो है वो कितनी उछल कूद कर रहा है, क्योंकि मन उस समय शांत है। तो शांत मन में हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने मन से बात करना, अपने आप से मिलना, अपने आप को जानना अति आवश्यक है। इसलिए सुकरात ने भी कहा दाई योर सेल्फ, अपने आप को जानो। तो आज हम क्या जान रहे हैं अपने आप को? अपने डिग्री से, अपने स्टेटस से, अपने धन दौलत से, अपने प्रोफेशन से, अपने रंग रूप से, अपने इन बाह्य जो चीज़ें हैं इनसे अपना हम मापदंड रखते हैं कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। वाई? क्योंकि आत्मा जो है, सोल जिसको हम एनर्जी बोलते हैं या रूह बोलते हैं, वो शरीर के अंदर इधर गुप्त रूप में बैठी हुई है, जिसको हम चमड़ी के नेत्रों से देख नहीं सकते। ठीक इसी तरह से ना हम परमात्मा को इन चमड़ी के नेत्रों से देख सकते, जान सकते। तो फिर डेप्थ में जाना पड़ेगा।
अंतर्मुखी होना पड़ेगा और थर्ड आई का यूज़ करना होगा इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए। और हम वो थर्ड आई का यूज़ करते नहीं, हम डेप्थ में जाते नहीं, हम जैसे कि समुंदर के बाहर बाहर लहरों में लहराना चाहते हैं, हम उसकी डीप जा कर के उन रत्नों को प्राप्त करने की मेहनत नहीं करते, तो फिर वो कंसंट्रेशन कैसे बन सकती है, कैसे प्रभु में मन टिक सकता है, कैसे उनकी जान पहचान हमें मिल सकती है। तो हाँ, लास्ट में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन दोनों चीज़ों को समझे और जाने बिना मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन किसी भी कॉस्ट पर होना संभव नहीं है। कौन सी दो चीज़ें? एक स्वयं को जानना, एक उस खुदा परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम ईश्वर परमेश्वर को जानना। तो स्वयं को, सेल्फ को तो हमने जाना, आई एम पीसफुल सोल, मैं एक एनर्जी का कण हूँ। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल भी हम जैसी ही एनर्जी का बिंदु है, पर ज्ञान गुणों और शक्तियों का सिंधु, यानी वो सागर है इन सब चीज़ों का। तो कौन है वो? उनको हम लाइट रूप में याद करते हैं, हर धर्म के अंदर लाइट रूप में उनको याद करते हैं। इसीलिए हमारा लाइट की तरफ अट्रैक्शन रहता है। सुबह उठते ही सूर्य नमन, दिन में कोई प्रोग्राम करते हैं तो कैंडल सेरेमनी, दीप प्रज्वलन से करते हैं, रात शाम को लाइट ऑन करते तो थोड़ा मस्तक झुका देते हैं। और दीपक जगाने की प्रथा या मंदिर में जोत जगाने की प्रथा, गिरजाघर में कैंडल जलाने की प्रथा इसीलिए है कि परमात्मा लाइट है। तो हर धर्म की आत्मा ने उस सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सर्व के दाता, सर्वज्ञ उस पिता परमात्मा को याद किया है। शिवलिंग रूपी जो पिंडी हर मंदिर में विराजमान है, वो हमारे पिता परमात्मा का ही सिंबल है, जिनका कोई शारीरिक आकार, हाथ, मुंह, नाक, कान आदि नहीं दिखाया गया है। तो वो ही सुपर पावर है। वो हमने तस्वीर उनकी रखी है, मॉडल बनाया है पूजा के लिए, परंतु वो चेतन जागती ज्योत, परम धाम का रहने वाला, अनंत गुणों का सागर और भंडार, इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्व शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर, वो हमारा पिता परमात्मा है और हम उनके बच्चे आत्माएं हैं। उनकी विरासत पर, उनके गुणों पर हमारा संपूर्ण अधिकार है। हम भी उन्हीं गुणों के स्वरूप हैं, जिन गुणों का सागर हमारा पिता परमात्मा है। तो इतना ही कहते हुए 2-3 मिनट के लिए हम मेडिटेशन ज़रूर करना चाहेंगे। तो अभी हम कुछ वर्ड्स आपको बोलेंगे, आप उन्हीं वाक्यों में स्थित होने का पुरुषार्थ करेंगे। जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा आप अपने आप को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। रेड लाइट करते हैं। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मस्तक के बीच चमकता हुआ अति सूक्ष्म दिव्य सितारा, मन बुद्धि संस्कार सहित मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की ड्राइवर और कंट्रोलर हूँ। मुझ आत्मा का वास्तविक निवास स्थान सूर्य चांद तारागण के पार वो स्वीट साइलेंस होम है, वो शांति धाम, परम धाम है, जहाँ चारों ओर लाल सुनहरा अखंड ज्योतिर्मय प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है।
जहाँ मुझ आत्मा के पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप ज्योतिर्बिंदु सत्यम शिवम सुंदरम विराजमान है। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, पवित्रता के सागर, ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिमान और शांति के सागर हैं। उनसे उतरती हुई अनंत शांति की आसमानी रंग की किरणें मुझ आत्मा की ओर प्रवाहित हो रही हैं। मेरे मस्तक पर मुझ आत्मा को छू रही हैं और मैं आत्मा इन शांति की तरंगों को स्वयं में समाती जा रही हूँ, एब्सॉर्ब करती जा रही हूँ। मेरे मस्तक से होती हुई ये शांति की किरणें धीरे धीरे मेरे पूरे फेस पर, मेरे कानों पर, मेरे नेक पर, हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, लेग्स में और अब पहुंच गई है मेरे पांव तक। पूरा ही शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया है। मैं आत्मा भी लाइट और ये मेरा शरीर भी लाइट का कॉर्प बन गया है। इस शरीर का कण कण, रोम रोम शांति की शक्ति से भर गया है और इस शरीर के रोम रोम से निकलती हुई ये शांति की तरंगें यहाँ पूरे वातावरण में फैल रही हैं। पूरा वातावरण शांतिमय हो गया है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। मेरा मन भी शांत, मेरा तन भी शांत, सारा वातावरण शांत हो चुका है। मैं आत्मा जैसे कि शांति के गहरे सागर में समाती जा रही हूँ। इस समय में आत्मा अपने शांति स्वधर्म में स्थित हूँ, अपने मूल शांत स्वरूप में स्थित हूँ और विश्व की आत्माओं को शांति का दान अथवा सहयोग दे रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। इस सुंदर भाव के बाद मन नहीं कर रहा कि कुछ शब्द बोले जाएं। इतना शांत और इतना आनंदमय वातावरण कि मन प्रफुल्लित हो रहा है और मन बिल्कुल शीतल भी हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि इस आनंद के सागर से बाहर ना निकलें। परंतु समय की मर्यादा बहन जी ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने समय पर प्रयास किया कि हम समय पर ख़त्म कर दें। परंतु मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आज के सेशन को जिसने देखा या नहीं देखा, लेकिन इसके बाद डेली कम से कम एक बार इसको सुने, एक एक लाइन को आप भीतर उतारने की कोशिश करें। जब आप ध्यान से एक एक लाइन को सुनेंगे, मैं कुछ बातें सुनने का प्रयास कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, अगर आप एक एक बात को डीपली जाएंगे तो सच में आप इसका लाभ ले पाएंगे। हम बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन जब उन बातों को हम दिमाग पर बिठाते हैं, हमारी सोच ही है जो हमें गलत और ठीक बताती है। हमारी बुद्धि, हमारा मन भटकता है, भागता है, पागलों की तरह दौड़ता रहता है, बेलगाम घोड़े की तरह, और बुद्धि हमें बताती है कि हमें कहाँ रुकना है। लेकिन हम बुद्धि के अधीन, मन के अधीन होकर भागते हैं। हमें मालूम कि गलत क्या है, ठीक क्या है, फिर भी हम नहीं जानते, हम नहीं करते। हमें पता है कि सुबह उठना अच्छा है, हमें पता है कि ध्यान योग मेडिटेशन हमारे लिए अच्छी है, लेकिन फिर भी हम मन कहता नहीं सो जा, कल करेंगे, फिर हम नहीं करते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन बातों को जो बहन जी ने कही, एक एक बात को आप नित्य प्रतिदिन सुने, एक हफ्ता 10 दिन सुने। जब आपके दिमाग में बैठेंगे तो सच में आपको लगेगा कि आपका जीवन का राह क्या है, जीने का रास्ता क्या है, जीने का सही सलीका क्या है, जीने का सही तरीका क्या है। हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अंधाधुंध दौड़ी जा रहे हैं, बिना किसी रेस में, बिना किसी बात के। पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन किस लिए मिला है, ये मानव चूल्हा जो हमें मिला है किस लिए मिला है। हम आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान है, हम उसी के अंश हैं, उसकी सारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, लेकिन हम उस सुख को छोड़कर भौतिक सुखों में दौड़ रहे हैं। हम मन की खुशी नहीं ढूंढ रहे, हम आत्मा को पसंद करने की जगह शरीर के लिए कर रहे हैं सब कुछ। और बहुत सुंदर भाव जो हम अपने वहां चलाते हुए हैं, बड़े जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। सच्चाई है ये, अपनी सोच को बुद्ध करें। और अगर हम अपने लिए दिन में से 5% 10 मिनट समय नहीं निकाल पा रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। दिन का 24 घंटे से 5% 10 मिनट समय, यानी कि 1-1.5 घंटा अपने लिए अवश्य निकालें। ध्यान योग करें, राजयोग करें, मेडिटेशन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, और समय निकले तो अवश्य माउंट आबू एक बार जरूर जाएं। मुझे सौभाग्य मिला था प्रेम बहन जी के सानिध्य में, हम पूरी टीम गई थी, तकरीबन 2 बसें, एक 10 बस नहीं, 2 मतलब 50-60 लोग हम यहाँ से गए थे। और प्रेम बहन जी के सानिध्य में हमें वहाँ इतना आनंद आया। आप एक बार जा करते कि सच में अगर धरती में स्वर्ग है तो वहाँ है। इतनी शांति, इतनी शीतलता मिलेगी आपको, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप सब एक बार समय निकालकर माउंट आबू जरूर चलें। और करनाल के वासियों के लिए तो प्रेम बहन जी हमेशा तैयार रहते हैं, आप जब मर्जी आप कहें और प्रेम बहन जी आपको वहां जाने का इंतजाम सारा कर देंगे। और फिर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए समय निकालें, 5% दिन का समय अपने लिए निकालें, और इस सेशन को आप दिन में एक बार जरूर सुने। बहन जी के जो सुंदर वाक्य उन्होंने बताए, एक एक शब्द को भीतर उतारने का प्रयास करें। और मेरा मिशन स्वस्थ भारत की टीम जिसने आज 100 दिवस पूरे किए थे, आज 100 दिन ऑनलाइन सेशन के, 100 दिन तो हमारे फर्स्ट को ही हो गए थे जब परम श्रद्धेय परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के सानिध्य में हमने इवनिंग सीरीज की थी, और आज हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो हमारा परम सौभाग्य कि बहन जी से आज का समय मिल गया हमने, और उनके सानिध्य में आज हमने आज 100 डे सेलिब्रेशन किया। और आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर भी है, और हमारी इवनिंग सीरीज को भी आज 1 महीना हो गया। 1 महीने से 4 तारीख को हमने शुरू की थी, 1 महीने से ऊपर। आज हम इवनिंग सीरीज को समाप्त कर रहे हैं, और कल से प्रातःकाल की सीरीज 5:15 to 7 रहेगी, 5:15 से 7 बजे। और आप सब मेरा मिशन स्वस्थ भारत के पेज पर एक बार फिर मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा प्रेम बहन जी का, कि उन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया, इतना कीमती समय दिया और हमें कृतार्थ किया। एक छोटा सा
देना चाहेंगे हमारी टीम, हमारी मिसेस नीलम बटला, मिसेस वीना धीर, मिसेस निधि गुप्ता और मेरे साथ परम आदरणीय हमारे जीआर काड़ला जी। हाँ जी, हाँ जी, इधर से आगे आ जाइए जनाब, आप इधर सामने पूरा, हाँ पूरा फुल, हाँ। हमारी नीलम बटला मैम जरूर कुछ ना कुछ ध्यान रखते हैं, तो आज ये जो ये पौधा बहन जी को देते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन, और हम उम्मीद करते हैं कि पौधा ये बड़ा वट वृक्ष का रूप धारण करेगा और इसकी छाया से हम सब आनंद उठाएंगे। थैंक यू मिसेस बटला। और मैं चाहूँगा काला जी भी एक अपने भाव रखें, अपने विचार रखें। धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं सेक्टर 12 की कक्षा के मुख्य शिक्षक दिनेश गुलाटी जी को, उनकी टीम को इस बात की बधाई देता हूं कि मिशन स्वस्थ भारत इनके 100 दिन पूरे कर लिए हैं इन्होंने, और बड़े सफल पूरे कर लिए हैं। और हाँ, 100 दिन पूरे कर लिए हैं। मैं इनको इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और दूसरा, जो बहन जी ने प्रवचन दी, तिरंगे लहरें, मैं जब भी यहाँ आकर इनके प्रवचन सुनता हूँ, मैं तो कई दिन तक तरंगित होता रहता हूँ। मुझे तो इतना आनंद आता है, इतनी अच्छी बातें होती हैं, हमारे कर्मों को, हमारे मानसिक शांति मिलती है, अध्यात्म का ज्ञान होता है, और हमारे कर्मों को अच्छा करते हैं हम। मैं तो बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, अभी गुलाटी जी बता रहे थे अपना माउंट आबू का, मैं भी माउंट आबू जाता रहता हूँ। स्वर्ग देखना है किसी ने तो एक बार माउंट आबू जाकर देखे। सही मायनों में दुनिया का, विश्व का स्वर्ग माउंट आबू में है। स्वर्ग तो यहाँ भी है जितने दिन हम बैठते हैं, लेकिन वहाँ जब रहते हैं, हफ्ता 10 दिन जितने दिन आप रहते हैं, आपको वो 6 महीने साल दिमाग में वो स्वर्ग के नज़ारे नज़र आते रहते हैं। बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे कि योग भी करो और माउंट आबू भी एक बार जाकर दर्शन करके आओ। धन्यवाद। आज के इस इवनिंग सीरीज को समाप्ति करेंगे, और मैं फिर एक बार अपनी पूरी टीम की तरफ से हृदय की गहराइयों से प्रेम बहन जी का और इनके साथ शिखा जी का और सभी पूरी जो ये बहनें जो इस पवित्र स्थान पर पूरा सेवा कार्य करते हैं, उन सबका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। और मेरा मिशन स्वस्थ भारत की टीम की तरफ से एक बार से सबसे भारत के साथ जुड़े, इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें और इसको पेज के साथ लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ऐसे सुंदर भाव सब तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, ओम शांति।